सृष्टि रूपी ड्रामा के गहरे राज को अच्छी रीति जानकर पाठ बचाने के प्यार के सागर बाप के बच्चे बने हैं, इसलिए कभी भी आपस में नहीं लड़ने झगड़ने के, देर सहित सब कुछ भूल एक बाप की याद में रहकर उनके संग वापस चलने की तैयारी करने के, दुख व अशांति से दूर ले जाने वाले विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। मीरा बाबा के श्रेष्ठ संकल्प को अपनी जीवन शैली में सदा के लिए संभाल लेने से हम सब हर कदम में मदद का अनुभव करेंगे और सदा के लिए निश्चय बुद्धि रहने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। जिन्हें सत्य परमात्मा में पक्का निश्चय हो जाता है, वो दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा है और हम बाप के हैं। ऐसे बच्चे सर्वशक्तिमान बाप के मदद के सुपात्र बन जाते हैं और स्वतः ही मदद प्राप्त करते रहते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि सत्य परमात्मा को सच्चाई सफाई पसंद है, इसलिए जो सच्चे दिल से परमात्मा को अपना बना लेते हैं, उनके लिए मीठे परमात्मा ही आधार हैं। जो सच्चे दिल से मेरा बाबा कहते हैं, उन्हें ही हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। ये सत्य परमात्मा स्पष्ट करते हैं। जिनका एक परमात्मा से अटूट प्यार है, उन्हें साथ ही परमात्मा का सच्चा साथ मिलता है, इसलिए उन्हें कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मायावी तूफान श्रीमत पर चल मंजिल तक पहुंचने में रोक नहीं सकता है। सत्य परमात्मा प्रति जो सच्चा प्यार है, उसके रिटर्न में प्यार के सागर परमात्मा का प्यार उन्हें सशक्त बनाकर सब बातों से सहज ही पार करा देते हैं। वे सदा देह की दुनिया के प्रभाव से ऊपर परमात्मा के साथ निरंतर कनेक्टेड रहते हैं और ज्ञान योग धारणा सेवा के विषयों में सदा तीव्रता से एक रस उड़ते रहते हैं। कभी दिल शिकस्त नहीं होते, कभी भी हाथ नहीं खाते हैं। ये परमात्म प्यार का कमाल है। ऐसे प्यार के वरदान को प्राप्त करने के लिए सच्चे प्यार से मीठे परमात्मा को बनने की उनमें निश्चय बुद्धि होने की ज़रूरत है। बाप की मदद मिलती हुई नहीं अनुभव होती है। अगर बाधाएं रोकती हैं तो हमें अपने प्यार को चेक करना चाहिए, उसमें ज़रूर खोट होगी, वरना परमात्मा अपनी वफादारी निभाने में कभी भी न पीछे रहते हैं और न कभी देर करते हैं। सच्चे गाइड परमात्मा उल्टी राह की भटकन से छुड़ाकर सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं। पवित्र बन पवित्र धाम जाने का और फिर वापस सृष्टि रूपी ड्रामा में सचखंड में आने का, दोनों ही जगह में जाने के लिए हम आत्माओं को अपने ओरिजिनल अनादितम सतुगुणी और आदि सतयुगी स्वरूप और स्वधर्म में लौटना है। इसलिए सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि विनाशी देह सहित विनाशी पुरानी दुनिया का बुद्धि से त्याग करो, अर्थात देह के भान और पुरानी दुनिया के आकर्षण में उसके रीति रस्मों को अर्थात रावण की मत को यूज़ नहीं कर, अब श्रीमत प्रमाण सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज़ कर अपना संस्कार बनाओ। जब तक बुद्धि से पुरानी दुनिया का त्याग नहीं करेंगे, तब तक सत्य की राह पर चल नहीं सकेंगे। देह अभिमान में मनुष्यों के प्लान स्वार्थ के, मनमानी के और अत्याचार के बन जाते हैं। कलयुग में इसलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा पतित और पाप आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं अपने ईश्वरीय प्लान के साथ। उनका प्लान सभी आत्माओं के हित में होता है, सभी प्रति कल्याणकारी है, फिर चाहे कोई अति पापी हो या फिर कोई अति पाप का शिकार हो। उनके लिए तो सभी आत्माएं उनकी संतान हैं और वे सभी को विकारों की दलदल से मुक्त करने आते हैं। मनुष्य आत्माएं इतना विस्तार कर लेती हैं, द्वापर युग से कलयुग तक के सरसों में सल भरती जाती हैं। ये वृद्धि विकारों द्वारा होती है, इसलिए गंदगी की होती है, दुखदायी और कर्म कूटने वाली होती है, जिसका विनाश होना ज़रूरी हो जाता है। मनुष्य आत्माएं स्वयं ही इस विनाश की तैयारी करती हैं। मीठे परमात्मा तो अविनाशी आत्मा को सुधारने आते हैं। उन्हें कहते हैं कि याद से अपने पापों को भस्म करो और याद से खुद को रावण रूपी विकारों की जायदाद से मुक्त करो और मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनो। स्वयं को सजाओं से मुक्त करो, सतुगुणी बनो, सतयुगी बनो। जब जिन्हें बनना होता है वो बन जाते हैं, तो जो नहीं बनते हैं वे खुद ही स्थूल विनाश देह अभिमान में आकर कर लेते हैं। जो होने वाला होता है वो सत्य परमात्मा स्पष्ट कर बताते हैं और विनाश को कल्याणकारी कहते हैं। लेकिन देह से और देह की दुनिया से अटैच मनुष्य आत्माएं विनाश को बहुत बड़ा अकल्याण समझते हैं और परमात्मा से बेमुख रहकर उनके वर्षे से वंचित रह जाते हैं। सत्य परमात्मा ज्ञान यज्ञ रचकर हर आत्मा को समझ देते हैं कि देह अभिमान और विकार
दुख अशांति का कारण है। इसे ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से स्वाहा करो और फिर तभी यूज़ करो। जब ज्ञान में चलने वाली आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, फिर सारी पुरानी दुनिया के देह अभिमान की अर्थात देह की आहुति पड़ेगी, अर्थात स्थूल विनाश में विनाश हो जाएगी। कलयुग की अवधि समाप्त हो जाएगी, फिर नई दुनिया आएगी। स्पष्ट करते हैं परमात्मा कि बेहद की पुरानी दुनिया के खत्म होने में कल्याण समाया हुआ है। बुराइयों का विनाश है। सभी आत्माएं बुराइयों से मुक्त होकर अपने ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप में लौटकर पवित्र बनेगी। खोई हुई स्मृति उनकी फिर से वापस आ जाएगी। ऊंचते ऊंच गॉडफादर विश्व की सारी करोड़ों आत्माएं जो शरीर द्वारा पाठ बजा रही हैं, वो अदृश्य चैतन्य शक्तियों के पिता हैं। ऊंचे धाम से नीचे आई हुई आत्माएं जब बिल्कुल पतित मैली हो जाती हैं, तो पिता होने के नाते सृष्टि पर आकर सभी को ज्ञानता की नींद से जगाते हैं और सत्य से परिचित कराते हैं। मीठे परमात्मा, उनकी महिमा ऊंची है। पतित सृष्टि को बदल पावन बनाना, वो भी रावण के पराये राज्य में, ये पतित पावन परमात्मा की ही कमाल है। सारी मनुष्य सृष्टि के फादर हैं, लेकिन कोई जानता नहीं उन्हें, इसलिए सब अनाथ हैं, इसलिए नास्तिक हैं, इसलिए भटक रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। लौकिक बाप शरीर का पिता है। दोनों दिखाई देने वाले बच्चे और बाप के शरीर विनाशी हैं। आत्मा की प्रवेशता और आत्मा की शक्ति से चलते हैं। पारलौकिक पिता निराकार परमात्मा है, उस चैतन्य अदृश्य शक्ति के जो शरीर द्वारा सब कुछ करती है। ये चैतन्य शक्ति आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा के पिता अविनाशी परमात्मा है। अब इस सत्य को समझकर हम निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा से सर्वसंपन्न बनाकर उनका संग कर उनकी शिक्षाओं पर चलकर पावन बनना है। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। ब्रह्मलोक अपने घर जाना है। नया बनाने के लिए रचता परमात्मा हम आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर फिर सत्य नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर पाठ बचाने के लिए हम आत्माओं को मिला है और हमने खुद को शरीर समझ लिया। आत्मा को भूल गए और रावण रूपी देह अभिमान और कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए और दुर्गति में चले गए। अभी बीज रूप गॉडफादर कल्प वृक्ष की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा निराकार परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर एक्यूरेट चलकर व्यक्त से अव्यक्त गुण आदि देव महावीर बनते हैं। हम आत्माओं को भी सत्य मार्ग पर निर्विघ्न हो चलने का मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते हैं। हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में अमल कर वारिस कैसे बनते हैं, कैसे पूरा वर्षा लेते हैं, सहज कर दिखाने का उदाहरण बनते हैं। अनाथ से सनाथ बनाकर समझ देते हैं कि अब मुझ निराकार बाप को याद करो और मुझसे नई सृष्टि के बेहद सुख का वर्षा और संगम के अनुभूतियों का और अतीन्द्रिय सुख का अविनाशी खजानों का वर्षा लो। देहधारियों को अब याद नहीं करो, उनसे सिर्फ दुख की प्राप्ति होगी। हम आत्मा स्वीट गॉड फादरली होम निराकारी दुनिया के रहवासी हैं। इस स्मृति से श्रीमद प्रमाण चलकर स्वीट बनने का लक्ष्य और समय दे रहे मीठे परमात्मा। मूल वतन हमारा घर, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, जिसकी समझ से व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनने का लक्ष्य सामने रख तीव्र पुरुषार्थ करना है। अपना ब्रह्मा विष्णु शंकर बन अपने लिए सतयुग में सीट बुक करनी है। पालना के संस्कार धारण कर बुराइयों को खत्म कर स्मृति स्वरूप बनना है। स्थूल वतन 5 तत्वों की इस दुनिया में अब समझ से श्रेष्ठ बनाने वाले करण करावनहार क्रिएटर डायरेक्टर परमात्मा की शिक्षाओं प्रमाण चलना है और ब्रह्मा मुख वंशावली है का सबूत देना है। दिव्य आत्मा बनने की तपस्या कर भारत को पावन बनाने में सत्य कल्याणकारी परमात्मा का मददगार बन 108 की माला में आने का उत्तम पुरुषार्थ करना है। समय है साजन परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर आज्ञाकारी बन चलकर सचनी बनने का, अर्थात गुणों से और सब शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करने का और साथ चलने लायक बनने का। हर आत्मा जो याद में रहकर पुरुषार्थ करती है वो सफल होती है और माला का दाना बन जाती है। सदगति दाता परमात्मा समझाते हैं कि वे ही गति सदगति दाता हैं, वे ही पावन बनाने वाले हैं, वे ही हेवन की स्थापना करने वाले हैं और हेवन का वर्षा देने वाले हैं। इसलिए अनेकों की याद छोड़कर अब एक को याद करना है। संगम युग ऑस्पिशियस अर्थात शुभ कल्याणकारी युग है। इसमें और सत्संग बुद्धि से योग तोड़कर
एक कल्याणकारी परमात्मा संतुष्टि का योग जोड़कर औरों का भी जुड़वाकर अपना भी तो औरों के भी कल्याण के निमित्त बनना है। इस समय कल्प में एक ही बार आता है, तो इसे कल्याणकारी परमात्मा संगीत सफल करना है। समझ से एक दो को काटने वाले रौरव नर को पीट कर श्रीमत पर चल खूबसूरत अमरलोक में जाने की तैयारी करनी है। हर कदम श्रीमत प्रमाण हो और परमात्मा को और हर कदम हमारा श्रीमत प्रमाण हो और परमात्मा की ओर हो, ये हमें ध्यान रखना है। समझ देते हैं कि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के राज्य में चक्रवर्ती राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। विश्व के रचता परमात्मा कहते हैं, विश्व के मालिक बनो अर्थात अभी स्वराज्य अधिकारी बनो। रिलीजन इज माइट सर्वशक्तिमान परमात्मा पवित्रता के रिलीजन की स्थापना कर रहे हैं। इस रिलीजन में असीम शक्ति है, सुख शांति संपत्ति सदा विराजमान रहती है। अपवित्रता भारत को कंकाल पतित आसुरी राजस्थान बना देती है। पवित्रता की शक्ति से पुनः पवित्रता के सागर परमात्मा भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। दैवी गुणों की धारणा कर श्रीमत पर चलने के सहयोग की हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं। जो ये उम्मीद पूरी करते हैं वे ही दैवी राजस्थान में प्रवेशता का हक प्राप्त करते हैं। पूरा सहयोग पूरे राज्य का वर्षा, आधा सहयोग तो आधा वर्षा मिलता है। राजयोगी बन सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ भी है सबका बुद्धि से त्याग करना है, तभी पाप गाइड पर दुखों से लिबरेट करेंगे। पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र बनो। समझ देते हैं रोग और दुख अपवित्रता के कारण है। समझ देते हैं कि पहले निश्चय करो कि आत्मा हो और फिर मेरे संग योग लगाओ। सच्चे ब्राह्मण बनो तो फरिश्ता से देवता बन जाएंगे। याद में रहकर ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से स्व से अहिंसक युद्ध कर आदि मध्य अंत दुख ही दुख देने वाले काम विकार क्रोध विकार पर जीत प्राप्त करनी है, तो बाकी के विकार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। ये कार्य इस कल्याणकारी संगम युग में मीठे परमात्मा की ड्रामा में मौजूदगी के दौरान ही कर सकते हैं, क्योंकि उनसे अभी समझ भी है तो उनका साथ भी मिल रहा है। सदा बाप की लाइट अर्थात नॉलेज के प्रकाश के अंदर रहना, अर्थात स्मृति में रहना और उसे यूज़ करते रहना, तो परमात्मा प्रकाश की माइट हमें सशक्त भी बनाएगी। ऐसे में माया हमारे आगे ठहर नहीं सकेगी, क्योंकि बाप की लाइट माइट हमें माया को पहचानने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा माया की वशीभूत होकर मायावी कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करती है, कभी भी माया इससे हाथ नहीं खाती है। समझ देते मीठे परमात्मा की सदा बाप की लाइट माइट में रहो तो माया के वार से सदा बचे रहेंगे। अल्टीमेट अथॉरिटी परमपिता परमात्मा जीवन बंध से निकाल जीवन मुक्त जीवन जीने की कला सिखाकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि जब तक मैं सृष्टि रूपी ड्रामा में हूँ तब तक सिर्फ मुझ बाप को याद करो। समझ देते हैं कि बाप को भूलना शुभता नहीं है और इस भूलने में हमारा ही नुकसान है। भूलने से न पावन बनेंगे न वर्षा मिलेगा। ड्रामा में पाठ संपन्न होते ही परमात्मा वाणी से परे परम धाम में चले जाएंगे, मौन हो जाएंगे, फिर कुछ भी करने को नहीं कहेंगे और उसके बाद किसी भी तरह के पुरुषार्थ की कोई प्रारब्ध नहीं बनेगी, न कोई सुनवाई होगी। इसलिए समय रहते याद कर सर्व प्राप्तियाँ करने की मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनने का महत्व है। सजाओं द्वारा पवित्र बनने से राजाई घराने का वर्षा नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट कर समझाते हैं मीठे परमात्मा। ऐसे खूबसूरत कल्याणकारी सच्चा प्यार करने वाले परमात्मा से फिर 5000 वर्ष बाद मुलाकात होगी। इसलिए उनके वानप्रस्थ में बैठने से पहले उनकी आज्ञाओं पर चलकर सच्चा बनकर उन्हें राजी करना है।